नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जेडीयू छात्र संघ के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना खत्म करने को लेकर। उसके बाद आपको बता दें कि यहां अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री पहुंचे हैं। उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी पे हमला बोलते हुए कहा है कि जिस प्रकार से सांसद भवन का निर्माण हुआ है और उसमें दलितों को बाइकआउट किया जा रहा है, इससे पहले भी जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनका भी इस लेवल पर नाम नहीं है। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह उद्घाटन होना चाहिए, लेकिन दलित होने के कारण जो बीजेपी है उनसे यह उद्घाटन नहीं करवा रही है। फिलहाल सुनिए कि क्या कुछ कर रहे हैं अशोक चौधरी। में छात्र के हमारे जदयू के साथियों ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है, क्योंकि बाबू जगजीवन राम बिहार के थे और पहले उप प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जो अनुसूचित जाति जनजाति के से आते थे, तो निश्चित रूप से बिहार बहुत चीज़ों का अगुवा रहा है। और हमारे छात्र के हमारे जो अध्यक्ष हैं और हमारे लोग हैं, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। इस प्रदेश में हम जन जागरण का अभियान शुरू करेंगे, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में बाबू जगजीवन राम के नाम पर जो योजना छात्रावास योजना की शुरुआत हुई थी उसको खत्म करने का काम कर रही है। दूसरा सवाल सर, पार्लियामेंट को लेकर, नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, क्या जेडीयू भी इसको बॉयकॉट करेगी जिस तरीके से बाकी विरोधी? नहीं, बॉयकॉट बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जब देश के राष्ट्रपति हैं तो देश के राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करा करके, ना फाउंडेशन स्टोन में रामनाथ कोविंद जी थे, वो दलित परिवार के आते थे, उनको पार्लियामेंट सबका है। पार्लियामेंट किसी एक पार्टी या सत्ताधारी दल का नहीं है। पार्लियामेंट का ओपोजिशन की भी भूमिका है और पार्लियामेंट पर आम आदमी की भी भूमिका है, आम आदमी का भी अधिकार है, तभी तो वो पार्लियामेंट भेजता है अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो ये राष्ट्रपति से किया जाना चाहिए, लेकिन रामनाथ कोविंद जी दलित थे, इसलिए उनसे फाउंडेशन स्टोन नहीं कराया गया। द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी हैं, इसलिए उनसे इसका उद्घाटन नहीं कराया जा रहा, इसलिए इसका विरोध है। क्योंकि जब आप किसी को राष्ट्रपति बनाते हैं तो ये आप क्रेडिट लेते हैं कि हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया, और जब उनसे उद्घाटन और जब उनसे शिलान्यास कराना रहता है तब आप उनकी भूमिका को नगण्य कर देते हैं। तो निश्चित रूप से इसका विरोध होना चाहिए और इसका विरोध जदयू भी इसका विरोध करती है। जदयू कह रही कि अनावश्यक खर्च था जो नया पार्लियामेंट बना है। तो निश्चित रूप से ये पार्लियामेंट हिस्टोरिकल है। जो आप कहीं भी जाइएगा देश विदेश में, जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है उसको बचा के लोग रखता है उसको। और ये क्योंकि इनको चाहिए कि हमारा कहीं शिलान्यास रहे, हमारा उद्घाटन में नाम रहे कि हमने एक पार्लियामेंट बनाया, इसलिए इतना हजारों करोड़ रुपया खर्च करके नए पार्लियामेंट का निर्माण कर दिया गया। तो आपने साफ तौर पर उनका कहना है कि जो पुराना लोकसभा भवन है वो कहीं ना कहीं संसद भवन जो है वो ऐतिहासिक और ऐतिहासिक चीज़ को लोग संभाल के रखता है, लेकिन बीजेपी सरकार जो है उसे मिटाने पे लगी है, तमाम जो चीज़ें हैं उसको बेचने पे लगी है। उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि दलित राष्ट्रपति होने की वजह से बीजेपी जो है उसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी से करवा रही है। बाकी ऐसा था कि ये द्रौपदी मुर्मू से करवाना चाहिए था। फिलहाल हमारे साथ बन रही है और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।